जय हिंद जय हिंद। ट्वेल्थ क्लास है आज ईडीएम्स का। 120 हो गया है। चलिए आवाज थोड़ा सा बढ़ा दो मेरा। टाइम एंड टेंस। चलो क्लास 12 है, निकाल लो सभी के सभी। निकालो अपना बुक सब। तुम लोग का बुक कहाँ है? नहीं मिला? कहाँ से मिलेगा? और करो लेट। लेट करोगे कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा। बैठो जल्दी, घूम रहा है। बैठो। चलो गुड इवनिंग गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं क्लास 12 को। देखो पहला शब्द है टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। यानी टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स का मतलब होता है रफू चक्कर होना। देखो यहां पर है दौड़ना, और दौड़ना नहीं, वहां से भाग जाना, रन अवे कर जाना। कैसे? फास्ट। और फास्टली तो होता नहीं है, तो टू रन अवे फास्ट क्या कहलाता है? टू शो क्लीन पेयर ऑफ हील्स। अब देखो शो का मतलब होता है दिखाना, क्लीन का मतलब होता है साफ, पेयर मतलब जोड़ा, हील्स, हील्स आता है जोड़े में। मान के चलो कोई व्यक्ति है, गया किसी के पास, कहा कि सुनो तुमसे बहुत दिन से बात कुछ सोच रहा था कहने के लिए। अब जो भी बात था वो सोच रहा था कि कैसे बोला जाए। उसने कहा कि 1 मिनट बस रुक जाओ। उसने अपना हील्स निकाला, हाथ में लिया और बोला ठीक है अब बोलो। यानी जैसे उसने दिखाया, यानी क्लीन क्या? पेयर ऑफ हील्स, वैसे ही वो क्या हो गया? रफू चक्कर हो गया, वहां से भाग गया। तो वही कहलाता है टू शो, दिखाना। क्या? अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, यानी साफ साफ हील्स दिखा देना। क्या क्या हो जाना? रफू चक्कर हो जाना। तो वही होता है रफू चक्कर होना। नेक्स्ट है रब अप द रॉन्ग वे। रब अप द रॉन्ग वे का मतलब होता है तंग करना। टू इरिटेट समवन, किसी को इरिटेट कर देना, परेशान कर देना, क्या कहलाता है? रब अप द रॉन्ग वे। देखो रब का मतलब होता है रगड़ना। कैसे रगड़ना? गलत तरीके से। अब सही तरीके से नहीं है, गलत तरीके से। मान के चलो कि यही तुम बैठे हुए हो, तुम्हारा दोस्त पीछे, अब क्लास चलती, क्लास में उसको एक तूफानी बात याद आ गई। अब वो सोचा कि तुमको बता दिया जाए। अब तुम ध्यान दे रहे थे इधर, पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दिया। अब वो क्या कर दिया? बोला कि तुम्हारा मैं सुनता हूं, तू मेरा नहीं सुनेगा। जो पेन का ऊपर कैप निकाला और कहा सुनो ना। अब बताओ सही तरीके से किया? वही है रब अप द रॉन्ग वे। गलत तरीके से किसी को रब करना, यानी क्या करना? तंग करना। टू इरिटेट समवन, टू इरिटेट समवन, अनॉय समवन, क्या कहलाता है? रब अप द रॉन्ग वे। नेक्स्ट है हॉब्सन्स चॉइस। हॉब्सन्स चॉइस का मतलब होता है कोई विकल्प नहीं, कोई और विकल्प नहीं को होना, ना होना, क्या कहलाता है? हॉब्सन्स चॉइस। इस एपोस्ट्रॉफ एस का मतलब तो पता है, का के की। अब यहां हॉब्सन को याद करो हस्बैंड से। हॉब्सन्स चॉइस तो हस्बैंड चॉइस। अब मान के चलो कि अभी तो बहुत सारे चॉइस होंगे। ये मम्मी खाना बना के देती हैं, मम्मी जब खाना बना के देती हैं तो 10 रंग का उसमें से नुक्सा निकल जाता है कि सब्जी में नमक कम है, दाल में हल्दी कम है, चावल थोड़ा कम पका हुआ है। या बहन भी देती है तो 10 बहाना निकल जाएगा। और जब बन जाते हो हस्बैंड और पत्नी खाना दे, अब बोल के जरा दिखा दो कि नमक कम है। सुबह बोल दिया शाम को खाना बंद, लाओ खुद से बना के खा लो। मजबूरी। मैं तो देखा हूं ऐसे ऐसे लोगों को मिलता हूं कि अगर मान के चलो नमक कम है और गलती से पूछ दी नमक कम है क्या, कहता ना मुझे तो बढ़िया लग रहा है। किसी किसी इसको खराब लग रहा है, उसकी प्रॉब्लम है। मुझे तो बहुत बढ़िया। चाय में चीनी कम है क्या? बोला चीनी कम था लेकिन तुम्हारे छूने से मीठा हो गया। ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। मान के चलो कि है? अरे छूने, अब बताओ, अभी गाना नहीं चल रहा है कि मेरे जख्मों की जगह मरहम की जगह बस तेरा छुआ चाहिए। अब क्या कहोगे? जो है ट्यूब खाती है, मेडिसिन खाती है, भाव नहीं समझता है ये।
अभी अभी इस नहीं, क्यों नहीं समझ में आ रहा है? अभी नहीं समझ में आएगा, बाद में आएगा समझ में। कोई ना कोई बर्बाद करने आएगी ना, उस समय आ जाएगा हॉब्सन्स चॉइस में। फिर कहा पीए सर की बातें याद आएंगी कि सर सच में हॉब्सन्स चॉइस हो गया है। तो बोला कोई चॉइस है? तो कहेगा ना हॉब्सन्स चॉइस, चॉइस तो है लेकिन कौन सा? हॉब्सन्स चॉइस। तो हस्बैंड की जो चॉइस होती है इसका मतलब है नो चॉइस। हॉब्सन्स चॉइस मतलब क्या है? नो अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प, ऑप्शन जो होता है। तो कोई विकल्प ना होने को हॉब्सन्स चॉइस कहते हैं। नेक्स्ट है ऑल थम्स। ऑल थम्स का मतलब होता है भद्दा। ऑकवर्ड, क्लमसी, जो भद्दा होता है, गंदा होता है, उसे क्या कहते हैं? ऑल। मान के चलो कि हाथ है, इसमें 5 उंगलियां हैं। अब सब अपनी अपनी उंगली है। ये थंब है, ये आपका इंडेक्स है, मिडिल है, रिंग है, लेडीज है। अब ये जो है अलग अलग है। मान के चलो कि ऐसा हाथ होता मेरा कि पांचों के पांचों उंगली की जगह पर अंगूठे होते। अब देखने में कैसा लगता? ऑल थम्स। यानी सबके सब क्या है? अलग अलग। देखो उंगलियां तो है अलग अलग, फिंगर्स है, अलग बात है, लेकिन क्या होगी जब के 5 के 5 क्या हो जाए? अंगूठे होते। अब पांचों के पांचों अगर अंगूठे होते तो देखने में क्या लगता? ऑल थम्स लगता, ऑकवर्ड लगता। यानी जो बड़ा ही क्लमसी और ऑकवर्ड होता है उसे ऑल थम्स कहते हैं। नेक्स्ट है आउट ऑफ हैंड। अब देखो आउट ऑफ से 4-5 शब्द करा दिया ना। आउट ऑफ पॉकेट, पैसों के बिना, आउट ऑफ स्पिरिट, जोश के बिना। आउट ऑफ हैंड है, यानी ये कहता है कि जैसे आउट ऑफ हैंड का मतलब होता है कि किसी पर कंट्रोल है। कंट्रोल है, जैसे घर पे जब थे तुम, मान के चलो कि रात को लेट से सोया। अब रात को लेट सोया, सुबह 10 बज रहा है, 9 बज रहा है, पापा घूमते फिरते आ गए। पता चला कि नवाब साहब सोए हुए हैं। पापा जूता निकाले और देख कितना बज रहा है? 10 लगाए। और यहां पर बताओ, यहां पर सो रहा है 2 बजे, उठ रहा है 12 बजे, और पापा कंट्रोल है। फोन किया, फोन नहीं उठाया, क्लास में था, कहां से फोन उठाऊं? अब पापा को क्या पता कौन सा क्लास चल रहा है ना? तो वही है आउट ऑफ हैंड। जैसे हाथ से गया बाहर, वैसे वो क्या हो गया? नॉट कंट्रोल, यानी अनियंत्रण। जब कंट्रोल में ना हो उसे कहते हैं आउट ऑफ हैंड। नहीं कहते हैं कि हाथ से निकल गया। नहीं, लोग जैसे मुहावरा करके कहते हैं लोगों को, कह रहे हाथ से निकल गया है। हाथ से निकलने का मतलब क्या है? हाथ में पकड़ के रखे थे क्या? तो क्या हो गया? आउट ऑफ हैंड, यानी जो कंट्रोल से बाहर है। आउट मतलब बाहर, किससे बाहर? हाथ से बाहर। अब हाथ का मतलब है पकड़, जो आपका कंट्रोल है, और कंट्रोल से बाहर होना आउट ऑफ हैंड कहलाता है। नेक्स्ट है डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब होता है छुपा रुस्तम, यानी अनएक्सपेक्टेड विनर। जिसका देखो अनएक्सपेक्टेड का मतलब है उम्मीद ना कोई करे। देखो इस इडियम का ओरिजिन बताता हूं। कहते हैं कि ये देखो जितने सारे इडियम्स है बहुत पुराने हैं, नए तो बने नहीं। तो पहले जो है हॉर्स के राइडिंग का मतलब लोग सट्टा लगाते थे कि कौन सा जीते। जैसे मूवीज देखोगे ना, बहुत से मूवीज में दिखाया है ना, रेस होता था। रेस थोड़ा सा अलग तरीके का, जॉकी पर लगता था। जॉकी इतने नंबर के घोड़े पर पैसा लगा है, अभी भी होता है बहुत जगह पर। पहले क्या था कि लोग, हुआ क्या, कहानी ऐसी है, इसके पीछे कि एक घोड़ा था और लोगों ने उस पर दाव नहीं लगाया। उसका एक ही कारण था कि उस जो घोड़े का जो कलर जो था ब्लैक था, यानी वो जो हॉर्स था वो डार्क कलर का था। सिर्फ इस वजह से लोगों ने पैसा नहीं लगाया, और अंततः यही हुआ कि यही जो है हॉर्स जीत गया। और वहीं से एक इडियम निकल के आया कि लोगों ने सोचा कि डार्क हॉर्स है, लेकिन यही डार्क हॉर्स क्या था? सभी लोग ये जानते थे कि चलो ये काला है, जीतेगा नहीं। और यही होता है कि अनएक्सपेक्टेड, यानी जो जिसके बारे में उम्मीद ना करा जा रहा हो, जिसको लेके कोई उम्मीद ना हो, अगर वो जीत जाए उसे क्या कहते हैं? डार्क हॉर्स। वैसे भी जीतने का मजा तो तब है जब पूरी कायनात तुम्हारे हारने का इंतजार कर रही है। मान के चलो कि अगर सबको पता है कि नहीं ये जीतेगा जीतेगा जीतेगा, मजा आएगा। अब मान के चलो कि कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी है, अब उसका मैच करा दिया गया, अब इंडिया टीम खेल रही है नेपाल के साथ, मजा आएगा? अरे जब मान के चलो मतलब तभी आएगा जब लास्ट के एक बॉल बचा है और एक बॉल पे 6 रन चाहिए, या फिर एक बॉल में 10 रन चाहिए। नो बॉल है ना, तो सभी लोग तो मान चुके हैं कि मैच तो हार गया, और उसी में खेल हो गया नो बॉल का। और यही है कि जब खास करके कि जब सभी लोग इस इंतजार में हैं, यानी तुम्हारा जीतने में कोई नामो निशान नहीं है,
मतलब तुम्हारा कोई सीधा सीधा कहना है कि सभी लोग जानते हैं कि तुम जीतने वाले नहीं हो, हारने वाले हो। और जब वहां से तुम जीत के आते हो ना, तो एक अलग सा माहौल सेट हो जाता है कि वैसे भी क्या, अड़ोसी पड़ोसी तो कभी कब सोचता है कि जीत जाएगा, हमेशा तो सभी सोचता है कि नहीं जीतेगा नहीं, इसको हारना फिक्स है। तो हारने जीतने का मजा तो है, अब पहले से मैच फिक्स हो रहा हो, क्या जीतने का मजा है? वही होता है क्या, डार्क हॉर्स यानी छुपा रुस्तम। नेक्स्ट है वैनिश इन द एयर। वैनिश इन द एयर का मतलब होता है अचानक से गायब। अभी देखो, अभी आया है ये क्वेश्चन, पूछा है एनडीए में था कि सीडीएस में था। डिसअपीयर कंप्लीटली, जो पूर्ण रूप से गायब हो जाए उसे कहते हैं वैनिश इन द एयर। अब ये गायब का मतलब क्या है, क्योंकि वैनिश का मतलब ही होता है गायब। जब वी लेटर कराऊंगा तो उसमें शब्द आएगा वैनिश, वैनिश का मतलब होता है गायब। अब कह रहा है कि वैनिश मतलब गायब, कहां गायब हो गया, हवा में गायब। अब हवा में गायब का मतलब क्या है, अचानक से गायब। डिसअपीयर कंप्लीटली, कि जो पूरी तरीके से गायब हो जाए, अचानक से गायब हो जाए, उसे क्या कहते हैं, वैनिश इन द एयर। अब ये जो शब्द याद रहेगा तो ये आपको आराम से याद हो जाएगा। वैनिश का मतलब होता है गायब, याद करा देता हूं। एक आता है वैनिश, नाम से बनता है, लिक्विड आता है, चाहे डिटर्जेंट टाइप का आता है, वो खास करके इस्तेमाल होता है दाग धब्बों को गायब करने में। वैनिश पाउडर आता है, वैनिश लिक्विड आता है। तो वैनिश का मतलब क्या हो जाएगा, गायब। यानी वैनिश पाउडर क्या कर देता है, वैनिश कर देता है। और वही कह रहा है कि वैनिश इन द एयर, हवा में क्या हो गया, गायब हो गया, तो अचानक से गायब को कहते हैं। नेक्स्ट है आपका गाला डे। गाला डे का मतलब होता है खुशी का दिन, और हैप्पीनेस डे को कहते हैं गाला डे। अब देखो ये भी बड़ा प्यारा शब्द है, बहुत ज्यादा यूज होता है गाला डे। देखो आप कोई भी त्योहार को कह सकते हो कि ये जो त्योहार है गाला डे है, कोई भी मोमेंट है ये गाला डे है, क्योंकि गाला डे का मतलब होता है खुशी का दिन। अब गाला डे को याद करो, गला जैसे एक ईद का त्योहार होता है तो सभी लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं, और वो एक क्या है, यानी ईद का त्योहार एक क्या है, गाला डे है। यानी जिस दिन सभी लोग दूसरे को गले लगाते हैं वो क्या होता है, गाला डे होता है, खुशी का दिन होता है। और रेड लेटर डे होता है, मेमोरेबल डे होता है, गाला डे कहलाता है। नेक्स्ट है ऑल एट सी। ऑल एट सी का मतलब होता है चकरा जाना। ये भी क्वेश्चन पूछा है एनडीए में, पिछली बार जो था पेपर उसमें पूछ लिया। और इसका मुझे देखो अभी कुछ दिन के बाद कराऊंगा तुम लोग का प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो हाल फिलहाल के पूछे गए हैं, और देखना कैसे आंसर तुरंत निकल रहा है। अब यहां पर है ऑल एट सी। ऑल एट सी का मतलब होता है चकरा जाना। आपने वो कहानी पढ़ी होगी, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भारत की खोज वास्को डिगामा ने किया। सुनते आ रहे हैं ना, भारत की खोज कौन किया, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा कौन होता है, खोज करने वाला। और भारत का खोज क्या करोगे, जमीन के अंदर दबा हुआ था। हम सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कहते हैं, तो वो तो चलो अंदर धसा हुआ था, दबा हुआ था। भारत कौन सा दबा हुआ था, ये तो खुद ही ये लोग अपने मतलब अपने स्वार्थ के लिए भारत की तरफ निकल पड़े। क्योंकि भारत में आज भी तो केरल है, केरल में मसाले पाए जाते हैं, मसाला यूरोप तक जाता था। अब आदत लग चुकी थी तो चाहिए उनको, क्योंकि कुस्तुनतुनिया पे एक अधिकार हो जाना ही तो दिखाता है यहाँ पर कि कुस्तुनतुनिया में जब अधिकार किया, अब इनको दूसरा रूट चाहिए। दूसरा रूट पे निकले ये लोग। सबसे पहले आया बार्थोलोमियो डियास। अब बार्थोलोमियो डियास जो आया, अफ्रीका का सबसे सर्दर्न पॉइंट है जिसे केप ऑफ गुड होप कहा जाता है, आशा अंतरिक्ष, क्योंकि इसके बाद एक नई दुनिया में जाने का रास्ता था। तो यही कहते थे कि ऐसा पॉइंट है जहां पर बहुत सारी उम्मीदें पल रही हैं, तो कहा गया था केप ऑफ गुड होप, यानी जो है अच्छा कोई उम्मीद है, आशा अंतरिक्ष, जो वर्तमान में केप टाउन शहर के नाम से जाना जाता है। 1487 में आया यहां तक बार्थोलोमियो डियास। इसके बाद पता नहीं था कहां जाना है, वापस लौट गया। उसके बाद आया स्पेन की राजधानी मैड्रिड से कोलंबस। 94 के आसपास गया, इधर जाना था ईस्ट में, चला गया वेस्ट में। बनाना था ईस्ट इंडिया कंपनी, बन गया वेस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद आया 98 में वास्को डिगामा, यहां से आया यहां तक। और आपने पढ़ा होगा कि जो एक अब्दुल मनीद की मदद से यहां से आया, केरला पहुंच गया। केरला के कप्पक डाबू पोर्ट पे, कालीकट के कप्पक डाबू पोर्ट पर। कालीकट तो केरला के जगह का नाम था, उस पोर्ट का नाम था कप्पक डाबू पोर्ट, जहां जैमोरिन की मदद से भव्य स्वागत किया गया। सोचो ऐसा स्थिति था उस समय पर। अब एक बात मेरा कहना यह है कि कभी कोलंबस आ रहा है, कभी वास्को डिगामा, कभी बार्थोलोमियो डियास, और सभी लोग क्या हो जा रहे हैं, कंफ्यूज हो जा रहे हैं। कंफ्यूज होने का कारण क्या था, ऑल एट सी, यानी हर जगह सिर्फ और सिर्फ समुद्र था। अब दूर दूर तक सिर्फ समुद्र दिखाई दे, पता चलेगा कहां जा रहे हो कहां नहीं।
यही होता है क्या, ऑल एट सी। ऑल एट सी का मतलब क्या होता है, चकरा जाना, पजल्ड हो जाना। वो तो चलो जहाज में सोनार आ गया, ना सोनार रहता तो पता चलता कहां जहाज जा रही है, किस दिशा में है। तो वही क्या है, ऑल एट सी। तो ऑल एट सी का मतलब क्या होता है, चकरा जाना, पजल्ड होना, यानी परप्लेक्स हो जाना। हर जगह अगर समुद्र ही समुद्र हो तो तुम भी क्या हो जाओगे, ऑल एट सी हो जाओगे, चकरा जाओगे, ऑल एट सी कहलाता है। नेक्स्ट है एल्बो ग्रीस। एल्बो ग्रीस का मतलब होता है कठिन का। एल्बो ग्रीस का मतलब होता है हार्ड वर्क, यानी जो हार्ड वर्क है उसे क्या कहते हैं, एल्बो ग्रीस। अब देखो, आप एल्बो का मतलब समझते हो कोहनी, और ग्रीस मान के चलो कि जिसके कोहनी में ग्रीस लगा हुआ है, मतलब कोई नॉर्मल काम तो नहीं कर रहा होगा। ये शब्द बना कैसे है कि जितने मैकेनिक्स होते हैं जो गाड़ी वाड़ी रिपेयर करते हैं, वो गाड़ी के अंदर उन्हें जाना पड़ता है, और जाएंगे और उसमें जब काम करते हैं तो उनके यहाँ एल्बो के पास में लग जाता है ग्रीस, और उसी से शब्द बना दिया गया एल्बो ग्रीस। यानी जिसके एल्बो पर लगा होता है ग्रीस वो क्या होते हैं, एल्बो ग्रीस। यानी हार्ड वर्क करते हैं, कठिन कार्य करते हैं, तो एल्बो ग्रीस का मतलब होता है कठिन कार्य। चलो आ जाओ, टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, भाग जाना, यानी क्या हो जाना, रफू चक्कर हो जाना, 9 2 11 हो जाना। रब अप द रॉन्ग वे, तंग करना, परेशान। हॉब्सन्स चॉइस, कोई विकल्प नहीं होना। ऑल थम्स, आउट ऑफ हैंड। डार्क हॉर्स, वैनिश इन द एयर, गायब होना। गाला डे, ऑल एट सी, और एल्बो ग्रीस, कठिन कार्य। हार्ड वर्क को कहते हैं एल्बो ग्रीस। समझ में आ गया।